Good morning, dear students. Today we have to start class 6 in history, second part of the first chapter, Rise of Christianity. Previous videos मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्यूरिफिकेशन और इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको राइस ऑफ क्रिश्चियनिटी किस तरह से राइस हुई ये सारी बात बताऊंगा। जिसके पास बुक्स हो पेज नंबर 3 निकाल के स्टडी करें। द डिसिपल ऑफ क्राइस्ट डेडिकेट देमसेल्फ टू द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग हिज मैसेज द गॉस्पेल विच कंटेन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस। गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल एक बुक है बाइबल की, यही एक बुक है जिसमें 4 बुक का एक ग्रुप है गॉस्पेल, जिसमें कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ और टीचिंग्स का वर्णन किया गया है। उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है ना। उसमें 4 ट्रस्टेड डिसिपल हैं, मार्क, ल्यूक, जॉन एंड मैथ्यू। ये उनके 4 शिष्य हैं। इट वॉज थ्रू देयर टीचिंग दैट द मैनी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी फॉर जूडालिज्म इन पैलेस्टाइन। तो उन्होंने इन 4 जो उनके पीपल्स हैं, डिसिपल हैं, उन्होंने उनकी शिक्षाओं को, उनकी टीचिंग्स को सब जगह फैलाया, है ना। जूडाइज्म से पैलेस्टीन तक फैलाया, ठीक। और सेंट पीटर इसमें दिखाया गया, एक सेंट पीटर हैं, ही वाज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिसिपल, ये सबसे क्लोज डिसिपल थे उनके जीसस के, एंड इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फर्स्ट बिशप इन रोम। और इन्हें सबसे पहला बिशप माना गया है, रोम का सबसे पहला बिशप इन्हें, जैसे कि ये अपन कहते हैं पुजारी, मौलवी, इसी तरह क्रिश्चियंस में जो बिशप होते हैं रोम में, वो उनके हेड होते हैं, ठीक है, रिलीजियस हेड। ही ट्रेवल टू मैनी पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर, वो बहुत से रोमन पार्ट्स में गए, एंड इटली स्प्रेड टू द मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इटली में उन्होंने अधिक से अधिक क्रिश्चियनिटी को फैलाया। ऑल द लेटर रोमन पोप्स एंड कंसिडर्ड टू बी सक्सेसर, ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द रोमन एम्पायर नीरो। फिर इस तरह से सेंट पॉल एंड ये भी उनके डिसिपल में रहे हैं। रोमन एंड नेक्स्ट पॉइंट है रोमन एम्पर कंस्टेंटाइन। टिल अबाउट 4th सेंचुरी के आसपास जो क्रिश्चियंस जो थे रिमेंड द माइनॉरिटी थ्रू आउट द रोमन एम्पायर। क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में बचे, बहुत कम संख्याओं में बचे रोमन एम्पायर में। दे फेस्ड ऑपरेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द रोमन एम्परर्स, और वो रोमन एम्परर्स के ऑपरेशन यानी गुस्से का शिकार हुए। हाउएवर द सिचुएशन सॉ द रिवर्सल इन 313 CE, कॉन्स्टेंटाइन डिफीटेड वन ऑफ द मेजर एनिमीज। लेकिन स्थिति जो सिचुएशन थी वो 313 में थोड़ी चेंज हुई। कॉन्स्टेंटाइन ये डिफीटेड हुए अपने दुश्मनों ने इनको हराया, दुश्मनों को हराया इन्होंने। और मैक्सिटस ही एट्रीब्यूट द विक्ट्री ऑफ जीसस, जो कि मैक्सिटस था, उसने जीसस के लिए विक्ट्री यानी जीत हासिल की, और उसने वो कन्वर्टेड हो गया क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू द रोमन एम्पायर फ्रॉम रोम, और उसने जो रोमन एम्पायर से अपनी जो कैपिटल थी वो रोम में बना ली, एक न्यू प्लेस जहाँ पर उसका नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपोल, और उस कैपिटल को नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपोल। ओके, ये है कॉन्स्टेंटिनोपोल, समझ गए। ही बिल्ट सेवरल चर्च, उसने क्या किया मैक्सिटस ने, he built several churches and basilicas, he granted financial support to clergy, चर्च को उसने फाइनेंस सपोर्ट दिया, ऑफिशियल्स बनाए ना। इवन आफ्टर कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटिनोपोल रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस क्रिश्चियनिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बाइबल, जैसे आप ये दे सकते हैं, ये बेसिलिका का सेंट पीटर चर्च है। The Bible is a holy book of Christians. It was 2 parts, Old Testaments and New Testaments. Okay, Old Testaments में क्या है? Old Testament is the history of religious belief of Jesus. Old Testament में जीसस के religious beliefs हैं, धार्मिक बेद हैं। और न्यू जो टेस्टामेंट है उसमें जीसस क्राइस्ट की बायोग्राफी है, उनकी टीचिंग्स है, तो बस यही अंतर है। और इस तरह जैसे हर धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, उसी तरह इसमें भी है ओल्ड टेस्टामेंट। फिर धीरे धीरे डेक्लाइन हो गया। एशियन जो यूरोप है वो 5th सेंचुरी के आसपास ये डेक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, ठीक।
फिर है बारबरिक इन्वेंशन। अब रोमन एम्पायर में बारबरिक आ गए थे। द रोमन एम्पायर फेस्ड फ्रीक्वेंट अटैक फ्रॉम वेरियस जर्मेनिक ट्राइब्स सच एज द गोथ, बैंडल्स एंड फ्रैंक्स। जर्मन्स और गोथ और फ्रैंक्स ये कुछ जातियाँ ऐसी थीं जो बहुत बर्बर थीं, क्रूर थीं। इन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो इस अटैकर से क्या हुआ, वो जो ट्राइब्स थी उनके अटैकर से रोमन टेरिटरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस चेंजिंग आए। दे आल्सो अटैक द सिटी ऑफ रोम। उन्होंने रोम पे भी अटैक किया और उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, क्योंकि जिन्होंने अटैक किया लूटा, तो फिर क्राइसिस आने लगी। डिवीज़न ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्पायर्स। ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज नॉन द बेंजेंटाइन एम्पायर। जो ईस्टर्न का नाम था, वो जो ईस्टर्न एम्पायर था उसको वो किस नाम से जाने लगा, बेंजेंटाइन एम्पायर। विथ कॉन्स्टेंटिनोपल जो मॉडर्न इस्तांबुल है, आज जो इस्तांबुल है ना वही, ठीक है ना, 5th सेंचुरी। वैन द बारबियंस अदरवाइज द एम्परर रोमुलस ऑगस्टस। जहाँ पे बारबियंस का कब्जा था वो कहलाने लगा रोमुलस ऑगस्टस, ठीक है ना। इस तरह से ये जो बेंजेंटाइन एम्पायर था वो हज़ारों साल तक अपने ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव करता रहा। बाद में फिर ये वेस्टर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। पावर में ये रोमन एम्पायर चर्च पावर में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑफ अदर रीजन्स ये बताऊंगा, किस तरह से अदर रीजन्स में ये फैले। ओके।